की कामना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अंबिकापुर की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आप सभी को बताते चलें कि रेल सुविधाओं के मामले में पिछले सरगुजांचल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। अंबिकापुर में 32 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे का वॉशिंग पिट विकसित किया जाएगा। इस सुविधा से ट्रेनों की साफ सफाई और साधारण मरम्मत अंबिकापुर में ही हो सकेंगी। रेल सेवा विस्तार में वॉशिंग पिट महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। अगर वॉशिंग पिट बनती है तो ऐसे में नई नई ट्रेनों के परिचालन आराम से किए जा सकते हैं। वॉशिंग पिट अंबिकापुर में बनने वाली है, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। लगभग 32 करोड़ रुपए में अंबिकापुर की वॉशिंग पिट लाइन का निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने बिलासपुर में आयोजित 18वीं क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक में दी है। बैठक में क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के सदस्य अंबिकापुर निवासी भी शामिल हुए थे। अंबिकापुर के रेल सदस्यों ने बैठक में सरगुजांचल में रेल व यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए कई मांगों को प्रमुखता से रखा। इन सभी मांग को लेकर रेलवे के अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति और भविष्य में होने वाले कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी दी, जैसे कि नई ट्रेन और रेल लाइन विस्तार के साथ वर्तमान व्यवस्था में हो रही परेशानियों को भी। अंबिकापुर के जो रेल सलाहकार हैं मुकेश तिवारी जी, इन्होंने रेलवे के अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से हर चीज़ को रखा। उन्होंने वॉशिंग पिट निर्माण के लिए 32 करोड़ की स्वीकृति की जानकारी देने पर महाप्रबंधक के प्रति आभार जताया। मुकेश जी ने अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म निर्माण को अति आवश्यक बताते हुए इसके लिए शीघ्र पहल का अनुरोध किया है। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था में व्यवहारिक दिक्कतों की ओर रेलवे के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वर्तमान समय में अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में एकमात्र प्लेटफॉर्म होने के कारण निजामुद्दीन अंबिकापुर ट्रेन एवं जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी जैसी ट्रेनों को एक घंटे तक अंबिकापुर के पहले कमलपुर स्टेशन में प्लेटफॉर्म खाली होने की प्रतीक्षा में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर गुड शेड के रूप में उपयोग किए जा रहे क्षेत्र का महीने में 2-3 दिन ही उपयोग होता है। मालगाड़ियों के लिए सर्व सुविधा युक्त कमलपुर स्टेशन को विकसित किया जा सकता है। अंबिकापुर स्टेशन के दूसरी ओर के हिस्से में नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है। अंबिकापुर में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनने से न केवल गाड़ियों का व्यवस्थित और सुविधाजनक आवागमन होगा, बल्कि नई गाड़ियों के परिचालन की क्षमता संभावना भी बढ़ेंगी। इसे लेकर रेलवे के अधिकारियों ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। आपको बताते चलें कि अमृत भारत स्टेशन के तहत अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में 5 करोड़ से अधिक के विकास व निर्माण कार्य आरंभ हो गए हैं। इसके अंतर्गत रास्ते का चौड़ीकरण, प्लेटफॉर्म शेड का विस्तार, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार, कोच डिस्प्ले बोर्ड का प्राविधान, स्टेशन का सौंदर्यीकरण, यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर बेहतर बैठक व्यवस्था इत्यादि कार्य होंगे। ये सभी काम शुरू हो चुके हैं। इनके अलावा जो मांगे प्रमुख रूप से रखी गई वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि पहली जो मांग है उसमें बताया गया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर एवं लिफ्ट की सुविधा दी जाए। दूसरी जो मांग थी वो ये है कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए एक अतिरिक्त नए रास्ते का निर्माण किया जाए ताकि यात्री आराम से बाहर निकल सकें। तीसरी जो मांग है वो काम की होने वाली है। वो मांग है अंबिकापुर निजामुद्दीन के बीच में जो AC स्पेशल ट्रेन चलती है, हालांकि इसमें 2 स्लीपर के कोच जोड़े गए हैं, तो अंबिकापुर निजामुद्दीन ट्रेन में एंट्री कार की सुविधा दी जाए और ये ट्रेन अभी हफ्तों के 1 दिन चलती है, तो इस ट्रेन को अंबिकापुर से 2 दिन चलाया जाए। दूसरी जो मांग है उसमें बताया गया कि दुर्ग से अंबिकापुर के बीच में जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन में LHB कोच दिए जाएं। तीसरी मांग है कि अंबिकापुर से रायपुर के लिए सुबह सुबह एक इंटरसिटी ट्रेन का संचालन किया जाए। और आखिरी जो मांग है जो कि बड़ी ही महत्वपूर्ण है, ये मांग सुनते ही शहडोल वासियों को झटका लगने वाला है। ये मांग है कि शहडोल नागपुर ट्रेन जो चलती है, इस ट्रेन का परिचालन अंबिकापुर से प्रारंभ किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर रेलवे प्रबंधन की ओर से क्या जवाब आया वो अब आप सुन लीजिए। बताया गया कि शहडोल नागपुर ट्रेन के अंबिकापुर से परिचालन को लेकर बताया गया कि शहडोल से चलने वाली ट्रेन में क्षमता से लगभग 35% सीटें ही अभी भर पा रही हैं। शहडोल में इस ट्रेन का लाई ओवर कम है, फिर भी इसे आगे बढ़कर अनूपपुर अंबिकापुर तक ले जाने की संभावना पर विचार किया जाएगा। शहडोल नागपुर ट्रेन के अंबिकापुर से परिचालन से यात्रियों की पर्याप्त संख्या हमेशा उपलब्ध रहेगी।
सरगुजा क्षेत्र की लंबे समय से नागपुर तक सीधी ट्रेन चलाने की मांग भी शहडोल नागपुर ट्रेन के अंबिकापुर से परिचालन शुरू होने से पूरी हो जाएगी। बताया गया कि शहडोल नागपुर जो ट्रेन है इसकी जो ऑक्यूपेंसी आ रही है वो लो आ रही है, 30% ही ऑक्यूपेंसी आ रही है। इस वजह से इस ट्रेन को अंबिकापुर तक बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि अंबिकापुर की भी मांग थी कि उनको डायरेक्ट नागपुर से जोड़ा जाए। शहडोल वालों को कुर्बानी देनी होगी। हालांकि ट्रेन शहडोल आएगी लेकिन ट्रेन अंबिकापुर नागपुर बन के चलेगी वाया नैनपुर के रास्ते। इनके अलावा अंबिकापुर से रायपुर के बीच में जो डिमांड की गई थी तो उस पर जवाब आया कि अंबिकापुर से रायपुर के लिए सुबह सुबह जो इंटरसिटी एक्सप्रेस के परिचालन की बात हो रही है, तो इस इंटरसिटी एक्सप्रेस के परिचालन से बिलासपुर, न्यायधानी और राजधानी रायपुर आवागमन में यात्रियों को और बेहतर सुविधा प्राप्त होंगी। इंटरसिटी ट्रेन से समय की भी बचत होगी, तो ये ट्रेन भी लगभग चल सकती है, क्योंकि अंबिकापुर रायपुर इंटरसिटी और शहडोल नागपुर जो ट्रेन है जिसके एक्सटेंशन की बात हो रही थी अंबिकापुर तक, तो इन दोनों पर विचार विमर्श किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। अगर ऐसा होता है तो शहडोल नागपुर ट्रेन अंबिकापुर से चलेगी और अंबिकापुर रायपुर इंटरसिटी सुबह सुबह ये भी शुरू होगी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि दुर्ग से एक नई ट्रेन का प्रपोजल बना के रायपुर डिवीज़न ने रेलवे बोर्ड को भेजा है। जो प्रपोजल है वो है दुर्ग अयोध्या एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कि दुर्ग से अयोध्या और अयोध्या से दुर्ग के बीच में एक नई ट्रेन को शुरू करने के लिए रायपुर मंडल ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बना के भेजा है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा तो रायपुर से अयोध्या के लिए एक नई यात्री ट्रेन शुरू हो सकती है। इनके अलावा हमने आपको बताया था कि विशाखापट्टनम गोरखपुर के बीच में जो नई ट्रेन शुरू होने वाली है, उम्मीद लगाई जा रही है कि 22 जनवरी के बाद विशाखापट्टनम गोरखपुर विशाखापट्टनम इस नई ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। तो फिलहाल आप सभी लोग जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। अगली वीडियो में बाय बाय।